महक हो गया ना, दिया ना समय, ठीक है गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहां से ह्यूमन जैसा वर्ड हटाओ, लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल फॉर्मेशन। कुछ समझता कि वर्ड कैपिटल फॉर्मेशन से? चलो कैपिटल फॉर्म में भी छोड़ो, आपके लिए बेसिक वर्ड पे आता हूं बेटा, कैपिटल पे। व्हाट इज मीन बाय वर्ड कैपिटल? ठीक है, हमेशा आप ये पैथेटिक डेफिनेशन उठा के आ जाओगे, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस नोन एज व्हाट? कैपिटल। बट बेटा इन इकोनॉमिक सेंस व्हाट इज कैपिटल? एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। अब गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल क्या बोलता है? एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी। कार्तिक यहाँ देख, एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। फिर से एक बार बेटा, व्हाट इज कैपिटल? एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। डन? समझा क्या बोल रहा हूं? एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। अब गाइस मैं बोल रहा हूं मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए को मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो कितने बन गए? 200 रुपए। क्या कैपिटल फॉर्म हुआ? क्या मेरे पास 100 रुपए, क्या 100 रुपए कैपिटल है? क्या है? अब ये 100 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया कार्तिक, ये 200 रुपए बन गए, तो क्या कैपिटल फॉर्मेशन हुआ? क्या हुआ? तो बेटा कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। मेरे जेब में अगर 100 रुपए रखे होते तो ये रखे रखे 100 के 200 होते? क्या नहीं होते। अब ये 100 रुपए को मैंने इन्वेस्ट किया तो कितने में टर्न अप हुआ? 200 रुपए में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गाइस बहुत सिंपल सी बात है। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या बोलता है? कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट इज नोन एज व्हाट? कैपिटल फॉर्मेशन। जो आपका सेविंग रखी हुई थी, आपने सेविंग को किस में कन्वर्ट किया? सेविंग को किस में कन्वर्ट किया? इन्वेस्टमेंट में। जब तक बेटा सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं करोगे, कैपिटल फॉर्मेशन होगा? क्या नहीं होगा। घर पे तिजोरी है, उसमें 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, अगर 1 साल के बाद तिजोरी खोलूंगा तो भी 10 लाख रहेंगे। अगर ये सेम पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, या तो 0 हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी है, या तो माइट थोड़े से बढ़ जाए, 11 लाख हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए। तो दैट इज व्हाट? कैपिटल फॉर्मेशन। तो बच्चा लोग व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? द कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट इज नोन एज व्हाट? कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब बच्चा लोग वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है गाइस, 2 टाइप्स कैपिटल होता है, एक आपका होता है फिजिकल कैपिटल और एक होता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है गाइस, एक होता है अपना फिजिकल कैपिटल, एक होता है अपना ह्यूमन कैपिटल। हर कंपनी के पास भी 2 टाइप का कैपिटल होता है, हर कंपनी और हर कंट्री। Every country and every company has a 2 types of capital, human capital and physical capital. VPA की बात करता हूं, ठीक है। VPA artificial legal person, it possess physical capital as well, human capital as well. ठीक है, VPA के पास physical capital है क्या? है ना, this board, this system, ये desk bench, ये सब क्या है? Physical capital। ये सब physical capital VPA को कमा के देता है क्या? हाँ, कमा के देता है। ठीक है, वीपीए का ह्यूमन कैपिटल, मैं, ऋषभ सर और बाकी का स्टाफ, फिजिकल कैपिटल, और उसके बाद वीपीए के पास क्या है? ह्यूमन कैपिटल एज वेल। तो बेटा कोई भी कंपनी और कोई भी कंट्री किसकी वजह से लेगी? एवरी कंपनी, एवरी कंट्री रिक्वायर्ड फिजिकल कैपिटल एज वेल एज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, रतन टाटा, सब लोग पहचानते हो रतन टाटा को। ही ऑलवेज सेज एनी कंपनी कैन एक्वायर एनी काइंड ऑफ फिजिकल कैपिटल, एनी कंपनी कैन एक्वायर एनी काइंड ऑफ फिजिकल कैपिटल। जो मेरे इंस्टीट्यूट में लगा हुआ है, कोई भी लगा सकता है, पैसा खर्चा करे तो कोई भी लगा सकता है। एनी कंपनी कैन एक्वायर एनी काइंड ऑफ फिजिकल कैपिटल, बट एवरी कंपनी कैन नॉट एक्वायर एवरी काइंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जो रतन टाटा के पास ह्यूमन कैपिटल है, मैं एक्वायर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। वो कहां है? सिर्फ रतन टाटा के पास है, इसीलिए उसकी कंपनी चल रही है। आज रिलायंस और एयरटेल साथ में फाइट कर रहे हैं बहुत टाइम से। आइडिया वोडाफोन को तो उन्होंने घर बेच चुके हैं। ठीक है, शेयर प्राइस 7 और 8 रुपए में आ चुका है। एक जमाने में 400 रुपए में शेयर प्राइस होता है वोडाफोन और आइडिया का, आज 7 और 8 रुपीज पर उनका शेयर प्राइस है। अगेन एक ही मार्केट में प्लेयर है एयरटेल, जो रिलायंस के साथ, जियो के साथ आज भी फाइट कर रहा है। बट जो ह्यूमन कैपिटल रिलायंस के पास है, वो एयरटेल और अंबानी के, एयरटेल के पास है क्या? नहीं है, इसलिए आज एयरटेल मार्केट में नीचे। जो ह्यूमन कैपिटल रिलायंस के पास है, इसीलिए रिलायंस मार्केट में ऊपर है। तो गाइस मेरे को एक बात बताओ, ह्यूमन कैपिटल का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है एक कंपनी में और एक कंट्री में। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल खरीदा जा सकता है, बट ह्यूमन कैपिटल हमेशा पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, चाहे तो रोक लेते, नहीं रोक पाए ना, नहीं रोक पाए ना। कितने लोग थे, किसको रोक पाए? तो क्या एक्वायर हुआ ना ह्यूमन कैपिटल भी। तो बेटा ह्यूमन कैपिटल बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड होता है, एक चीज से कनेक्टेड नहीं होता, बिकॉज ह्यूमन इज कनेक्टेड विद द इमोशंस एज वेल। फिजिकल कैपिटल के पास इमोशन नहीं होते हैं, बट ह्यूमन कैपिटल के पास इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो आप ह्यूमन कैपिटल हर जगह से एक्वायर नहीं कर सकते, बट यू कैन एक्वायर एनी काइंड ऑफ फिजिकल कैपिटल। गाइस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा व्हाट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज महक, राइट, यही स्पेलिंग है महक कि ए आएगा बीच में, MAHEK, ठीक है, MAHEK डाल दिया। दिस इज महक रामरखियानी, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, अगर महक आज कहीं जॉब मांगने जाए किसी के पास तो कितना जॉब ऑफर मिलेगा? 10,000 मैक्स 12,000, 10,000 और मैक्स 12,000, ठीक है। आफ्टर 5 years शी बिकेम CA महक रामरखियानी, ठीक है। इसके बाद यहां पे कुछ आप सैलरी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो क्या? ऑब्वियसली सर 12,000 से काफी ऊपर, ठीक है। मैं बोल रहा हूं जब ये जस्ट महक रामरखियानी थी तो इसका वैल्यू कितना है? ₹12,000 पर मंथ। ना उसका वैल्यू कितना है? अराउंड 60K पर मंथ। तो गाइस ये क्या हुआ? दिस इज व्हाट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मैं बोलो महक क्या है? जस्ट सेविंग्स। महक क्या है? सेविंग्स। अब महक को CA महक रामरखियानी क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। बीच का क्या हो? इन्वेस्टमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से बेटा बताता हूं, दिस इज व्हाट महक रामरखियानी, ये क्या है? अपनी सेविंग्स। बीच में क्या है? इन्वेस्टमेंट। एंड फाइनल आउटपुट क्या है? CA महक रामरखियानी, ठीक है। तो बेटा महक रामरखियानी से, एक सेकेंड, महक रामरखियानी से CA महक रामरखियानी के बीच का डिफरेंस इज व्हाट? महक से CA महक का डिफरेंस इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं बोलो महक क्या अपना? सेविंग। कन्वर्जेंस ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट इज नोन एज व्हाट? कैपिटल फॉर्मेशन। महक क्या नंबर? महक इज व्हाट? सेविंग। CA महक इज व्हाट? कैपिटल फॉर्मेशन। बीच में क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है? ह्यूमन के ऊपर भी बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कहां पे इन्वेस्ट करना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑन इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ केयर। अभी मोदी ने कोविड-19 आया कंट्री में, हर कंट्री में कोविड-19 हिट हुआ। मोदी ने इतनी सुविधाएं क्यों कि भाई ह्यूमन कैपिटल बच जाए, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल को आप एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। मोदी फ्री में वैक्सीन बांट रहा है, बेवकूफ है क्या? नहीं है, ठीक है तो सही, वो अपन को पता है, ठीक है। बट मेरे को एक बात बताओ, जितना गवर्नमेंट से हो पा रहा है, गवर्नमेंट इज सेविंग ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्यों सेव किया जा रहा है? बिकॉज ह्यूमन कैपिटल का अपना एक इंपॉर्टेंस है कंट्री के पास और एक कंपनी के पास, ठीक है। आज जितने भी कंपनीज हैं बहुत कुछ ऑफर करती है ह्यूमन कैपिटल के लिए, ठीक है। आप अपना टारगेट अचीव करो, आपको वर्ल्ड टूर मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों? बिकॉज दे वांट टू सस्टेन दैट ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल यू कैन नॉट एक्वायर फ्रॉम एनीवेयर, राइट, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल। मैं क्या बोल रहा हूं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या बोलता है? आपके पास एक जस्ट सेविंग्स है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? उसको कैपिटल फॉर्मेशन में। एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? मेरे को एक बात बताओ, आज की डेट में जो आपकी वैल्यू है, अगर ये कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली कंट्री के लिए ये बेनिफिट है कि नहीं है? कंट्री के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? बड़ा बहुत सिंपल सी बात है। आज से अगर आप लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करोगे, महीने में कितना कंट्रीब्यूट करोगे? 12 से 15,000। अगर आपका यहीं पे कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए तो इकोनॉमी कितना कंट्रीब्यूट करोगे? 60 से 70,000। तो क्या कंट्री का जीडीपी बढ़ा? क्या बढ़ा? तो अल्टीमेटली बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। किसके लिए? कंट्री के लिए, ठीक है। अगर कंट्री बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करती है, अल्टीमेटली क्या होगा? कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा। एंड बेटा जितना अच्छा कंट्री के पास ह्यूमन कैपिटल होगा, उतना अच्छा रिसोर्सेज का यूज हो पाएगा। आज अपने पास इतनी सारी रिसोर्सेज है, क्या आप लोग सारी रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज कर रहे हो क्या? ठीक है। नागपुर इज बिकमिंग अ स्मार्ट सिटी, राइट, बट डू नागपुर हैव अ स्मार्ट पीपल? नहीं है नागपुर के पास, ठीक है। आज भी नागपुर की मेट्रो में लोग जाके वहां पे सेल्फी क्लिक करते हैं, एंड फर्स्ट टाइम ट्रेवल इन नागपुर मेट्रो, ठीक है। आई डोंट नो, घर से 20 किलोमीटर टू व्हीलर लेके निकल के नागपुर के स्टेशन पे टू व्हीलर रख के मेट्रो में एक चक्कर मार के सेल्फी खींच रहा है। आई डोंट नो व्हाई। नागपुर इज बिकमिंग अ स्मार्ट सिटी, बट डू वी हैव अ स्मार्ट पीपल? नो भाई, 20 किलोमीटर का पेट्रोल खर्चा करके सेल्फी खींचने कौन जाता है? बट लोगों को जाना है। आई डोंट नो व्हाई। भाई पेट्रोल महंगा और रिसोर्स महंगे और उसको एक्वायर करना है, नहीं बचाना है, नहीं बोल नागपुर मेट्रो में जाके सेल्फी खींचेंगे, ठीक है। नागपुर मेट्रो के अंदर जो लोग जाके रील्स बना रहे हैं, क्यों? पता नहीं। और नागपुर स्टेशन, भाई आपका मेट्रो स्टेशन इंदिरा चौक पे हो, जय फटका में, तो समझ में आए। आप 20 किलोमीटर यहां से जा रहे हो, ठीक है, छत्रपति चौक पे, वहां पे अपनी गाड़ी लगाओगे, मेट्रो में थोड़ा सा ट्रैवल करोगे, वापस उतरोगे खर्चा करके, क्यों? सिर्फ फोटो क्लिक करवाना था। तो बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बोलता है जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा उतना अच्छा रिसोर्स का यूज हो पाएगा,
ठीक है, तो बेटा आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या हम सब लोग टेक्नोलॉजी यूज कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते। मेरे पापा मम्मी को देख लो, उतनी नहीं कर पाते जितना हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और जितना आप लोग करो शायद हम लोग उतनी नहीं कर पाते, राइट? जनरेशन गैप है अल्टीमेटली। तो बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलता है जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना अच्छा रिसोर्स का एक्वाजिशन होगा एंड रिसोर्स का यूज होगा, एंड जितना ज्यादा रिसोर्स का यूज होगा, जितना अच्छा रिसोर्स का यूज होगा, अल्टीमेटली वो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है, ठीक है, इंडिया में अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ड्राइव लेके आना है तो इंडिया को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपके हिसाब से? क्या चेंजेस होने चाहिए अगर इंडिया में एक्सट्रीम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए तो? क्वेश्चन यस, क्या चेंजेस होने चाहिए? चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम 100% मस्ट नीडेड, ठीक है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सबसे डम सिस्टम है, आई डोंट नो चला रहे हैं तो भी स्टिल चल रहा है, पर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना चाहिए, ठीक है। लोग क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं, लॉकडाउन में लोगों ने पढ़ा, लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लॉकडाउन में पढ़ने की, बट हम लोगों ने क्या बोला, ऑनलाइन क्लासेस है कौन ही पढ़ता है, ठीक है, बट यू हैव अपॉर्चुनिटी क्या कोई आप कुछ अच्छा पढ़ सकते थे पूरे लॉकडाउन में, बट नहीं पढ़ा। वी हैव अ परसेप्शन ऑनलाइन क्लासेस तो है। इसके बाद व्हेन यू गो फॉर सीए एंड सीएफ है तब तो सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने पड़ता है नागपुर में रहे तो, फिर क्या करोगे? तो ये टाइम था कि जहां पे आप यूज हो पाते टेक्नोलॉजी के साथ, बट हम लोग नहीं हुए, ठीक है। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर सीएफए की क्लासेस नागपुर में होती नहीं, सिर्फ बैंगलोर में होती है, और जिनको लिए बैंगलोर फिजिबल नहीं है वो क्या, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सीपे में पूरे सीएफए उतार देंगे ना इंडिया के। चलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे? ठीक है, तो गाइस दिस इज अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? गाइस क्लियर हुआ? जिस क्लियर हुआ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? तो चलो फिर से एक बार, 3 वर्ड्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज कैपिटल? एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज व्हाट? फटाफट आंसर। एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? कन्वर्जेंस ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट नोन एज व्हाट? कैपिटल फॉर्मेशन। जब तक बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, क्या इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है? क्या नहीं। जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना ज्यादा जीडीपी, और जितना अच्छा जीडीपी उतना अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। स्मार्ट सिटी बना लोगे, रोड्स बना लोगे, मेट्रो बना लोगे, कुछ नहीं होगा, बट वी नीड अ स्मार्ट पीपल टू यूज इट, ठीक है। हम लोगों ने स्मार्ट सिटी बना ली, नागपुर मेट्रो, और परिस लोग खर्रा खा के थूक रहे हैं। वी हैव अ स्मार्ट सिटी बट वी डोंट हैव अ स्मार्ट पीपल, राइट? नागपुर की मेट्रो वैसे की वैसी, 4 दिन साग दिखते हैं हमारे नागपुर के पिलर्स, ठीक है। हमारे नागपुर के पिलर्स आजकल इतने ज्यादा साफ हैं, हर जगह ड्राइंग्स हो रही है, ठीक है। इतना ज्यादा खर्चा किया हुआ है, बट किसी का रात को मन पड़ा तो नागपुर है ना, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो समझा? बेसिक जिस क्लियर हो चैप्टर का? बड़ा यही सब पढ़ना है चैप्टर में। जिस क्लियर आई थी? क्लियर है क्या? चलो आओ, बेसिक जिस क्लियर हो चलो सबको? गाइस जो लोग ऑनलाइन बैठो जिस क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। यस गाइस यहां ध्यान दो, पेज नंबर 95, यस पेज नंबर 95, ठीक है। गाइस 2 डेफिनेशन यहां से पढ़नी है, एक आपका फिजिकल कैपिटल, एक आपका ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद डायरेक्टली जंप टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब गाइस यहां देखो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? यस फिर यहां ध्यान दो, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक्स, human capital refers to the stock of skills, ability, expertise and education. Human capital refers to what? A stock of skills, ability, expertise and education. मेरे चार वर्ड याद रखना है। What is human capital? Human capital refers to the stock of skills, expertise, education and knowledge. बच्चे लोग ध्यान दो यहाँ पे, stock of skills, abilities, expertise and
education and knowledge embodied in the people. ठीक है, बड़ा ह्यूमन कैपिटल क्या है? जिसके पास क्या है? स्किल्स है, नॉलेज है, ठीक है, एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है, जो एक बंदे के अंदर सब कुछ इनबिल्ट है, दैट इज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल. समझा ह्यूमन कैपिटल क्या है? बड़ा ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज, एजुकेशन and abilities. Human capital refers to stock of abilities, skills, knowledge, expertise and information. You can write. ठीक है, समझा? But a human capital refers to stock of skills, abilities, expertise, education and knowledge embodied in the human. Human capital is needed to make the effective use of physical capital. बच्चों लोग ये पूछेगा वन मार्कर्स में, fill the blanks में. Human capital is needed to use the effective of physical capital. मेरे को एक बात बताओ, फिजिकल कैपिटल मेरे सामने रखा हुआ, ठीक है, मेरे सामने मैकबुक रखा हुआ, बट मेरे को यूज करना ही नहीं आता, तो क्या फिजिकल कैपिटल का यूज हो पा रहा है क्या? नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज टू यूज दैट फिजिकल कैपिटल. बट ह्यूमन कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू मेक द इफेक्टिव यूज ऑफ व्हाट? Effective use of what? Physical capital. तो बेटा human capital is required to make the effective use of physical capital. चलो, अब बस यहाँ पे लिखा हुआ है, a country can turn physical resource like land, physical capital like factories. Similarly, it can also turn, ठीक है बेटा, एक कोई भी कंट्री फिजिकल कैपिटल बना सकती है, राइट? बट हर कंट्री ह्यूमन कैपिटल भी बना सकती है आज की तारीख में. पहले फिजिकल कैपिटल बनाना इजी था, नाउअडेज यू कैन मेक ह्यूमन एज अ कैपिटल टू, बिकॉज बेटा वो पॉइंट रिक्वायर्ड ही नहीं थे, मैंने वो सब कुछ जिस्ट में दे दिया. रीड करूं यहां से, कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. देयर इज अ नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अभी ये सब पढ़ाया था. देयर इज अ नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस द मोर ह्यूमन कैपिटल. यही तो बोला, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन. सो देयर इज अ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस द मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. सोसाइटीज नीड अ सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ competent people who have themselves been educated and trained as a professors and other professionals. In other words, we need a good human capital to produce the other human capital, says doctors, engineers, etc. ठीक है, we need a good human capital to produce the more good human capital. Getting my point? अच्छे लोग होंगे तो अच्छे लोग प्रोड्यूस होंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल गौर गोपाल दास, मेरे को फिलहाल अच्छा लगता है वो जो मैं शेयर करता हूँ मॉर्निंग में, उसके थॉट्स अच्छे होते हैं, ठीक है, आवाज भी अच्छी है भाई, सैसी वॉइस है थोड़ी सी. गौर गोपाल दास, मैं बंदे से पर्सनली मिला हूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा. बाबा ठीक है, बंदा नहीं बाबा, ठीक है. चलो, अ कंट्री कैन टर्न, गाइस या, अ कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्स लाइक लैंड इनटू अ फिजिकल कैपिटल लाइक फैक्ट्रीज. गाइस, एक कंट्री लैंड को फैक्ट्री में कन्वर्ट कर सकती है. सेम गोस विद महक को सीए महक में कन्वर्ट कर सकती है यही कंट्री. दैट इज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल, पावर ऑफ ह्यूमन कैपिटल. चलो, अ कंट्री कैन टर्न अ फिजिकल रिसोर्स लाइक लैंड इनटू अ फिजिकल कैपिटल लाइक फैक्ट्रीज. सिमिलरली, इट कैन आल्सो टर्न द ह्यूमन रिसोर्स लाइक स्टूडेंट इनटू अ ह्यूमन कैपिटल लाइक engineers and doctors. Both the forms of capital formation are outcomes of conscious investment decision. Human capital creates both private as well as social benefits. ठीक है, अब सीए महक बन गई तो खुद का बेनिफिट तो है ही है, सोसाइटी का भी बेनिफिट है ना. हम जैसे लोगों का टैक्स कौन बचाएगा? महक. मैं फोन करूंगा, महक टैक्स बचाना है, पैसे नहीं दूंगा. इतने जो गोल गोपाल दास के पोस्ट भेजे हैं उसका हिसाब कौन देगा? वो तो प्राइवेट ट्यूटिंग है ना, उसका हिसाब तो मैंने लिया ही नहीं है. स्टिल भेजता तो मैं ही ना पोस्ट, उसके बाद ही अपन रिएक्ट करते हैं उस पर. चलो, जस्ट किडिंग. ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स. यस, ये पढ़ना है क्या? नीडेड है क्या इतना? ये सब कुछ आप समझ जाओगे. नेक्स्ट बेटा, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. चलो 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 पढ़ा देता हूं. यस, अब गाइस याद देखो, बच्चा लोग यहां सुनो. ध्रुव, चलो. Human capital benefits not only to the owner but also society in general. For example, an educated person can effectively take a part in a democratic process and contribute to the socio-economic progress of the nation. Similarly, a healthy person prevents spreading a contagious diseases like क्या है भाई ये?
epidemics and maintaining the personal hygiene and sanitation. Thus human capital creates both private as well as social benefits. Ultimately बेटा एक पढ़ा लिखा इंसान, हम लोग बोलते हैं ज्यादा sanitation habit होती है उसके पास rather than एक uneducated person. On the other hand, physical capital can create only private benefits. Physical capital can only create a private benefits, but it happens because benefits from the capital good flow to those who pay the price of the product and the services produced by it. ठीक है, तो गाइस बहुत सिंपल सी बात है, जो फिजिकल कैपिटल है, ये जो मेरा फिजिकल कैपिटल है, ये सिर्फ किसको बेनिफिट देता है? मेरे को। आप लोगों को देता है क्या? नहीं। बट ये ह्यूमन कैपिटल है, या आपको ही बेनिफिट है, मुझे ही बेनिफिट है, और जो दूसरे मिलते हैं उनको भी बेनिफिट है। अल्टीमेटली क्लियर हुआ? Next, but physical capital and human capital. The difference between physical capital and human capital. Physical capital, it is a tangible capital which can be felt, touch and seen. ठीक है? Human capital is an intangible capital and that cannot be sold in the market. Guys, we are talking about human capital. Human की बात नहीं कर रहे, human capital. Human capital मतलब क्या? Stock of skills, knowledge, information and expertise. बट मैं ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? ह्यूमन नहीं, ह्यूमन का स्टॉक ऑफ स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड एजुकेशन। वो दिखता है क्या? वो बिकता है क्या? नहीं। अ ह्यूमन सेल इज लेबरनेस, नॉट हिमसेल्फ। अगर बेटा ह्यूमन का नॉलेज भी बिकता है तो ह्यूमन नहीं बिकता, उसका सिर्फ नॉलेज बिकता है, वो पर्टिकुलर। उसको स्टोर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, राइट? तो बेटा फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट, बट ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। डिफरेंस क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट, इट डेप्रिशिएट विथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेटा फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट होता है क्या? वैल्यू कम होती है। कार परचेज किया, आज नहीं कल वैल्यू कम हो जाए, बट ह्यूमन कैपिटल इट्स कीप्स ऑन एप्रिशिएटिंग। तो आई ऑलवेज से आप बेटा ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, ठीक है? आज से 4 साल पहले मेरे को कम लोग पहचानते थे, आज मेरे को ज्यादा लोग पहचानते हैं। नहीं, ह्यूमन कैपिटल इट्स कंटिन्यूसली एप्रिशिएट बिकॉज अगर उस पर कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट ऑन है तो, ठीक है? आज गौर गोपाल दास का एग्जांपल, तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है समय के साथ बिकॉज उसके पास स्टॉक ऑफ स्किल्स बढ़ते जा रहा है, उसका नॉलेज बढ़ते जा रहा है, उसकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है? इफ यू टॉक अबाउट रतन टाटा, ठीक है, ही इज अराउंड 85 प्लस चल रहा है फिलहाल, एज इफ नाउ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज बढ़ रही है, तो उसका ह्यूमन कैपिटल एप्रिशिएट हो रहा है। यस नहीं बेटा, उसका पास खुद का मैनेजमेंट स्किल है जिससे वो एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहा है, ठीक है? तो अल्टीमेटली जो उन्होंने लोगों को हायर किया है उनके पास भी एक्सपर्टीज है, उनके पास भी नॉलेज है। जिनको हायर किया हुआ है उनके पास भी एक्सपर्टीज है, उनके पास नॉलेज, मतलब वो भी एप्रिशिएट हो रहा है, उनके साथ साथ उनका भी स्किल्स एप्रिशिएट हो रहा है। अपन स्किल्स की बात कर रहे हैं बेटा, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, इसका उम्र से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नॉलेज एंड एक्सपर्टीज आपके पास इंसान के पास इनबिल्ट होती है, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एप्रिशिएट होगी। वो फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगा, बट मेंटल वर्क तो आज भी रतन टाटा कर रहा है ना, तो वो एक्सपर्टीज तो एप्रिशिएटेड है ना हमेशा। जो उसका एक्सपीरियंस है वो तो ऊपर जा रहा है ना, नीचे आ रहा है क्या? टाइम के साथ रतन टाटा का एक्सपीरियंस ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? ऊपर ही जा रहा है, भले वो बैठ भी जाए, बट आज भी टाटास को वो आराम से रन कर सकता है बैठ के भी। तो ही इज नॉट डूइंग अ फिजिकल वर्क, बट मेंटल वर्क ही कैन, बिकॉज वो टाइम के साथ एप्रिशिएट हो रहा है और उसका वैल्यू भी एप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है? सो बी विद द पीपल हु एप्रिशिएट योर वैल्यू, ठीक है? उनके साथ रहो जिनके साथ आपकी वैल्यू एप्रिशिएट हो। डू नॉट विद द पीपल हु डेप्रिशिएट योर वैल्यू, राइट? ये भी उनका ही बोला हुआ है, ठीक है? चलो चलो, it depreciates with the passage of time and depreciation of human capital can be reduced by making the continuous investment of the education and health. बड़ा एजुकेशन एंड हेल्थ पे आपने कहा कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट किया तो आपका वैल्यू क्या होगा? एप्रिशिएट होगा, ठीक है? बड़ा कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ह्यूमन कैपिटल पे। अगर ह्यूमन कैपिटल पे भी अगर इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा तो अल्टीमेटली उसका भी वैल्यू डेप्रिशिएट होगा, बट कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट है अगर एजुकेशन एंड हेल्थ पे तो उसका भी वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट, इट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। मेरे को एक बात बताओ, फिजिकल कैपिटल कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है क्या? बट ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफर नहीं हो सकता। पता है क्यों? बिकॉज ह्यूमन कैपिटल इज कनेक्टेड विद द इमोशंस। आज अगर महक को, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, महक को यूएस से जॉब ऑफर हो जाए एंड महक के अब्बा नहीं माने, तो क्या ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ह्यूमन कैपिटल उतना मोबाइल नहीं है जितना फिजिकल कैपिटल है।
आज अगर यहाँ से कोई भी मशीन भेजनी है यूएस आराम से जा सकती है, बट महक नहीं जा सकती बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद व्हाट, इमोशंस, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अगर अब्बा ने बोला एक बार नहीं जाना तो फिर नहीं जाना, बात ही खत्म है। फिर वो पूरा अपने ग्रुप को बोलेगी, अब्बा नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो, फिजिकल कैपिटल लाइक मशीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, फिजिकल कैपिटल लाइक मशीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर? यस, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर्स। बट मेरे को एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है गाइस। इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल कैपिटल, ठीक है, फिजिकल कैपिटल अपने ओनर से अलग हो सकता है क्या? हो सकता है, बट ह्यूमन कैपिटल अपने ओनर से अलग हो ही नहीं सकता, ठीक है। महक का नॉलेज किसके पास है? महक के पास। जब महक जाएगी तब वो नॉलेज उसको स्प्रेड कर सकती है। महक यहां बैठी बोलो यूएस में नॉलेज स्प्रेड कर, पॉसिबल ही नहीं है। महक का एक्सपर्टीज किसके पास है? महक के साथ। तो किसके साथ जाएंगे? इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, बट ह्यूमन कैप जो फिजिकल कैपिटल है इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर बट नॉट ह्यूमन कैपिटल। समझाए थी क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट बेटा, फिजिकल कैपिटल is the outcome of conscious decision of the owner and it's mainly economic and technical process। जो फिजिकल कैपिटल आप जितना भी एक्वायर करोगे अल्टीमेटली किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर। जितना जेब में पैसा होगा उतना अच्छा फिजिकल कैपिटल। बट ह्यूमन कैपिटल में इंपॉर्टेंट नहीं है कि जेब में अच्छा पैसा होगा तो ये आपका सही ह्यूमन कैपिटल होगा, जरूरी नहीं है। प्यार अंधा भी होता है। अरे हाँ, मैं बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल पे हूं। फिजिकल कैपिटल जेब में तभी आ सकता है जब उतना बड़ा पैसा हो। जेब में अगर आपके पास जेब में ऑडी की चाबी है तो मतलब जेब में ऑडी जितना पैसा होगा। बट नीता अंबानी आपके साथ खड़ी हुई है, दैट डजंट मीन कि आपकी औकात नीता अंबानी की है। बट ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन कैपिटल में भी। प्यार अंधा होता है बोलते रहा हूं, ठीक है। होते हैं कुछ लोग, देखा कभी नमन? ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। तेरी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज अ partly on the social process and partly on the conscious decision of processor and human capital. It can be built through inputs. Human capital formation is only done to the conscious policy formation. समझा? फिजिकल कैपिटल कहीं से भी इनपुट करके एक्वायर कर सकते हो, बट ह्यूमन कैपिटल एक प्रोसेस है उसको बिल्ड करने का। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट गाइस, एक क्वेश्चन है, हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेस? यस, पीपल आर रिसोर्सेस। वी से ना ह्यूमन रिसोर्स, पीपल आर रिसोर्सेस। मेरे को एक बात बताओ, ये सारे रिसोर्स कमा के दे रहे हैं क्या वीपीए को? हाँ। ये सारे फिजिकल रिसोर्स वीपीए को कमा के दे रहे हैं क्या? हाँ। ये ह्यूमन रिसोर्स वीपीए को कमा के दे रहा है क्या? हाँ। तो देयरफॉर ह्यूमन और आल्सो रिसोर्स, जो कमा के दे वो कौन है? रिसोर्स है। वो फिजिकल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, ठीक है। चलो, अब बेटा ह्यूमन, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ पीपल बिकम द रिसोर्स। पीपल बिकम द रिसोर्स बाय यूजिंग द स्किल्स, नॉलेज, प्रोडक्टिव एंड एबिलिटीज। प्रोडक्टिविटी एंड एबिलिटीज अंडरलाइन करो बेटा। पीपल बिकम रिसोर्स बाय यूजिंग द स्किल्स। ध्रुव बेटा पेज नंबर, ठीक है, वही अंडरलाइन कर रहे हैं ना? चलो, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स। पीपल बिकम रिसोर्स बाय यूजिंग द, यस हमेशा यहां बेटा, by skills, knowledge, productivity and abilities. When human resource is further developed by becoming the more educated, healthy, well, it can call human capital formation. जब बेटा रिसोर्स के ऊपर और इन्वेस्टमेंट किया जाए और वो हेल्दी और नॉलेज वाला बन जाए, वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन रिसोर्स है नमन, उसके ऊपर क्या किया? इन्वेस्टमेंट। किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर, ठीक है। अब नमन मेरे को एक बात बता, आज तू कोई कॉम्पिटिशन में उतर सकता है क्या? स्टेज कॉम्पिटिशन्स पे जो बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन होते हैं, अगर यहीं तेरी हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाए तो उतर सकता है, तो वो हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यस, डिपेंड करता है उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। दैट्स व्हाट हर बार वही पॉइंट है, द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ओनर। The decision should be very conscious while investing, ठीक है। मैं आज स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा दिमाग नहीं चला, गलत जगह इन्वेस्ट किया, लॉस हुआ है, ठीक है। सेम गोस अगर ह्यूमन ने, फॉर एग्जांपल आपको कॉमर्स करना, आपने साइंस कर लिया गलती से, ठीक है, तो ये क्या? जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया वो लॉस है, आपको समझा ही ना, भाया ही नहीं आपको साइंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी वेरी कॉन्शियस।
अगर if it is not conscious then it will result into losses of what? Human capital formation. ठीक है, अब मीशा ने 2 साल साइंस किया, उसके बाद she jumped into the commerce for example, and now she jumped into commerce. ना 2 साल साइंस भाया इसलिए आपने कॉमर्स चूज किया, इसके बाद जिंदगी में आपको कॉमर्स भी नहीं पाएगा, बिकॉज समझेगा ही ना कर क्या रहे हैं. पहले दिन से टीचर इज नॉट गोइंग टू टीच ना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. वो सीधा बोलेगा भाई ये कॉस्ट शीट होती है, यहाँ आया यहाँ गया. वो उसको पता है इम्प्लॉइड बीबी में बैठा है तो पढ़ के आया होगा 2 साल, पर उसको क्या पता साइंस करके आया बच्चा. वो सीधा कॉस्ट शीट, बैलेंस शीट और टेंडर शीट पे घुसेगा बीबीए में पहले दिन पे. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे. सीधा कॉस्ट शीट, टेंडर शीट, बैलेंस शीट सब आ जाएगा. ठीक है, चलो तो बेटा मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ऑनलाइन करना बेटा. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन refers to development of abilities skills among the population of a country. Human capital formation refers to the development of ability skills among the population of a country. जो बड़ा कंट्री का पॉपुलेशन है उसमें स्किल्स को डेवलप करना है एंड एबिलिटीज को डेवलप करना, तो वो क्या हो जाएगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. वी हैव ह्यूमन रिसोर्स गाइस. क्या इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्स है क्या? क्वेश्चन मार्क. क्या इंडिया के पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है क्या? नहीं. ह्यूमन रिसोर्स सारी कंट्रीज के पास है. जब उस ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट? स्किल्स का, एबिलिटीज का, एक्सपर्टीज का, एजुकेशन का, ठीक है, इंफॉर्मेशन का, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो अल्टीमेट वो किसमें टर्न अप होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. समझा? क्लियर है? कैपिटल फॉर्मेशन इन प्रोसेस है इंडिया का, बिकॉज इंडिया, हाँ अल्टीमेटली बेटा मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट बहुत सारे टाइप का चाहिए. इंडिया इज जस्ट इन्वेस्टिंग ओवर द एजुकेशन, उसके अलावा भी स्किल्स चाहिए होती है ना. तो इंडिया का एक और प्लान आया हुआ है NSDC प्रोग्राम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर इंडिया में बहुत सारे लोगों को स्किल्स दी जाती है. मैंने खुद उसके अंदर 6 कोर्स परस्यू किए थे NSDC में. ठीक है, तो इंडिया भी उस पर फोकस करेगा. इंडिया के लोगों को स्किल्स मिलनी चाहिए. प्रधानमंत्री कुशल योजना पता है? NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कुशल योजना. तो प्रधानमंत्री का बोलना है कि एजुकेशन के साथ साथ यू रिक्वायर्ड स्किल्स एज वेल. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए, जिनको इंजीनियरिंग नहीं करनी बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए. अब आदिश है तुम्हारा सीनियर, वो बोलता है उसको कार बनाना सीखना है बट उसको इंजीनियरिंग नहीं करनी, तो ही कैन इनरोल हिमसेल्फ इन द NSDC, कि वहाँ से वो सीख सकता है कार कैसे बनती है, सब उतना ही नॉलेज चाहिए उसको. बाकी उसको फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, उसको मैकेनिक नहीं बनना है कार का, उसको नॉलेज चाहिए कार बनती कैसे. तो उसको महिंद्रा एंड महिंद्रा जाएगा, NSDC का सर्टिफिकेट लेकर उसको काम मिल जाएगा, इंटर्नशिप मिल जाएगी महिंद्रा एंड महिंद्रा में. ठीक है, तो गाइस प्रधानमंत्री की ये भी स्कीम है एंड इस स्कीम के अंदर आपको एक आध प्रोग्राम तो करना ही चाहिए. जब आपका NSDC का सर्टिफिकेट है, जब आप स्टार्टअप करोगे, ठीक है, स्टार्टअप करने के लिए आप कोई भी नया काम स्टार्ट करो, गवर्नमेंट आपको 1 CR तक का लोन देती है कोलेटरल फ्री, इफ यू हैव अ NSDC का सर्टिफिकेट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कोलेटरल फ्री. 12 के बाद कर लेना. 10+2 का क्राइटेरिया है, यू विल बी 10+2, उसके बाद यू कैन अप्लाई. इतने सारे कोर्सेज है, 128 कोर्सेज है. कोई भी कोर्स में इनरोल करना, कहीं भी जाकर कर लेना. ऑनलाइन कोर्स हो तो ऑनलाइन कर लेना. ठीक है, NSDC का एक भी सर्टिफिकेट मिल गया तो कोलेटरल फ्री 1 CR का लोन मिल जाता. भले स्टार्टअप मत करना, ब्याज पिलाना पैसा. ठीक है, ट्राई तो करो, ट्राई तो करो. गवर्नमेंट को भाई स्टार्टअप दिखाना होगा, हम लोग अपना घपला कर लेंगे CA बन के, तो वो देख लेंगे, तो स्टार्टअप हो जाएगा, वहां से स्टार्टअप दिखा देंगे, तो 1 करोड़ तो ले लो गवर्नमेंट से. ठीक है, इसलिए मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो पीछे नहीं है भाई, बैकअप है NSDC का. राइट, ऐसे मत करना 5 का सर्टिफिकेट दिखा के 5 करोड़ दे दो. अभी ये तुमको गाइडेंस कौन दे रहा है ऐसी? भागने की सलाह नहीं दूंगा, स्टार्टअप करने की सलाह जरूर दूंगा. क्लियर हुआ इतना? सॉर्टेड है इतना? चलो डन फॉर द डे, आगे बढ़ते हैं फिर.